केसी कौशिक साहब, आपको लगता है अगर यूसीसी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कानून की जो प्रक्रिया है उसमें, उसको पालन कराने में? देखिए, जहाँ तक इस बात का मानना है कि हिंदुस्तान में एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, वो तो हमारा जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 44 की हम बात करें तो उसमें सरकार को राइट दिया गया है। सरकार इस बात का प्रयास करे कि पूरे मुल्क में एक समान संहिता होनी चाहिए, लेकिन वो समान संहिता जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये अपने में एक सवाल होगा कि इतना आसान नहीं होगा इसको इम्प्लीमेंट करना जितना हम इसको आज की डेट में सोच रहे हैं। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब भारत का संविधान बना था उस टाइम हमने अमेरिका का संविधान को देखा, हमने ब्रिटेन के संविधान को देखा, जितने 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 पूरे वर्ल्ड में जो अच्छे वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन थे उनसे हमने अच्छी चीज़ ली गई, उसमें हमने अनुच्छेद 44 भी लिया गया। लेकिन जहाँ तक समान सिविल संहिता का सवाल है, करीब पूरे जो वर्ल्ड है उसमें करीब 2000 छोटे बड़े कंट्री मिला के हैं, जिसमें सिर्फ 5 या 6 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे एक समान संहिता की बात हो रही है, चल रहा है। अब उसको हम इतने बड़े मुल्क में जहाँ डाइवर्सिटी की बात है वहाँ हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि आप ये देखिए, हम साउथ में जाते हैं। कौशिक साहब, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन मैं अगर आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूँ, आप इसके पक्ष में हैं, हाँ में हैं या फिर ना में? देखिए, पक्ष और विपक्ष का सवाल इसलिए नहीं हो सकता। बेसिक बात यह कि जब तक कानून आपके सामने नहीं हो तब तक हम उसमें अपनी क्या राय देंगे? हम जब कोर्ट में कानून आता है, जब कानून आता है, हम एक पक्ष हम कभी पिटिशनर के वकील होते हैं, कभी रेस्पोंडेंट के लिए होते हैं। आईपीसी की जो धारा 302 है वो दोनों के लिए है। हम फैक्ट्स के बेसिस पे बात करते हैं कि इसको हम कैसे बचाएंगे या इसको कैसे सजा दिलाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। विष्णु शंकर जैन जी, हाँ या ना अगर मैं इसमें पूछूं आपसे तो? नहीं, देखिए, मैं इसको ऐसे बोलना चाहूँगा कि अभी सारे लोगों की मैंने बात सुनी और सबने एक ऐसा उत्तर दिया कि अभी पता ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या आने वाला है, तो हाँ कहें या ना कहें। पर मैं इसको ये कहने वाला हूँ कि अगर आप 21st लॉ कमीशन का अध्ययन करें तो 21st लॉ कमीशन ने ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के पूरे प्रपोजल को ही रिजेक्ट किया। उन्होंने बहुत सारे सजेशंस भी दिए हैं कि इन मुद्दों पे यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है। जैसे मेरा जवाब हाँ में होगा 2 चीज़ों के लिए। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि अगर आज एक हिंदू समाज का आदमी एक से ज़्यादा शादी करता है तो सेक्शन 494 आईपीसी में वो एक ऑफेंस या सजा का हकदार है, पर वही आज एक दूसरे धर्म का आदमी एक से ज़्यादा शादी करता है तो उसके लिए वो ऑफेंस नहीं है। और क्रिमिनल लॉ तो पकड़ा जाएगा। हाँ, ईसाई धर्म में भी है, पर मुस्लिम समाज के नहीं है। पर मुस्लिम समाज के लिए एग्जेम्पशन है कि हिंदू के अलावा कोई शादी करे तो नहीं पकड़ा जाएगा। मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ सर, मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। अगर क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो, जैन हो, वो सब उसमें आते हैं, पर मुस्लिम समाज के लोगों को उसके लिए एग्जेम्पशन है। अब मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, क्रिमिनल लॉ का बेसिक सिद्धांत है कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक समान होता है। अगर आज कोई चोरी कर रहा है तो आप उसको सजा देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, पर क्रिमिनल लॉ का सिर्फ एक सेक्शन ऐसा है, सेक्शन 494 आईपीसी, जो मुस्लिम समाज के लोगों को एग्जेम्पशन देता है कि वो एक से ज्यादा शादी करें और उनके लिए पनिशमेंट नहीं होगा। इसकी वजह से बहुत सारा कन्वर्जन हो रहा है। मैं यहाँ पे उदाहरण नहीं देना चाहता, पर यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं, भी बताऊंगा, एक से ज्यादा शादी हुई और उनको इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ा क्योंकि हिंदू धर्म में एक से ज्यादा शादी करने पे सजा है। तो इसीलिए पॉइंट ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहां तक नंबर ऑफ मैरिज है बहुत जरूरी है। और दूसरा सबसे अहम मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं, जब से आपने पहले दूसरे गेस्ट पे जाएं, एज ऑफ मैरिज। यूनिसेफ ने कहा है कि एज ऑफ मैरिज ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप अगर 9 साल की बच्ची से आज शादी कर रहे हो या जो भी एज की बच्चे से शादी कर रहे हो जो 18 साल से कम की है, चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट के खिलाफ शादी कर रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं ऑफेंस नहीं होगा। रिजवी साहब, लेकिन जो विमेन डिग्निटी का इशू है, ये विमेन राइट्स का इशू है, डॉक्टर जॉन, जस्टिस का इशू है। जी डॉक्टर जॉन, मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन रिजवी साहब, चूंकि पहली बात जो विष्णु जी कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ज्यादातर आपत्तियां जो आ रही हैं वो मुस्लिम समाज की तरफ से आ रही हैं, और जो उन्होंने मुद्दा उठाया है वो भी 3 शादियों को लेकर के उठाया। यही मुद्दा है जिस वजह से ज्यादातर इस तरीके की आपत्तियां देखने को मिल रही हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मुसलमान ज़्यादा आपत्ति कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सारी तंजीमें हैं, वो बार बार ये कह रहा है कि हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे
और हम जो कमीशन के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी हमने मुलाकात की थी। हम जा करके उनको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मशवरा मांगा है तो हम मशवरा देंगे। लेकिन चूंकि इसको एक ऐसा लग रहा है चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है